हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रिपरेशन भी अब स्टार्ट कर दिए होंगे एंड प्रीवियस क्लासेस को जरूर वॉच किए होंगे। अगर अभी तक आपने अगर प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहिए पहले वो क्लास को वॉच करिए, तभी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बात करूँ છું હું આપણા યુનિટ નંબર 1 પ્રોબેબિલિટી, જેને આપણે હિન્દી કે ગુજરાતીમાં સંભાવના કહીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો માટે જો દાખલો તમારી માટે ઇંગ્લિશમાં હોય કે હિન્દીમાં, સોલ્યુશન આ જ હશે, કેમ કે એના ડિનોટ જે કરીએ આપણે એ ઇંગ્લિશમાં જ થશે। તો તમે ગુજરાતીમાં બી ગણશો તો કોઈ એનો ફેર નહીં પડે, સેમ આ જ ગણતરી થશે। તો મેં જેમ તમને કીધેલું કે થિયરી તમારી માટે અગત્યની કદાચ ના બની શકે, પણ દાખલા મેં જો હું જે તમને ગણાવીશ એ તમને પણ હેલ્પફુલ રહેશે। એવું નથી કે તમને આ યુઝફુલ નહીં રહે। તો કહેવાનો એ જ મતલબ છે મારો કે જો તમે થિયરીઝ બુકમાંથી જોઈ શકો છો, જે એક્સપ્લેન મેં કરી છે, એના બાદ તમે સમ સોલ્વ કરી શકો છો। એક્સપ્લેનેશન્સ મારું ગુજરાતીમાં નહીં, હું હિન્દીમાં રાખીશ। એનું કારણ છે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે હોય છે આઉટ ઓફ સ્ટેટના, કે મોસ્ટલી હિન્દી પ્રેફર કરે છે અને તમને પણ હિન્દી સારી આવડતી જ હોય છે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને, તો એવું કંઈ વધારે તકલીફ પણ તમને નહીં પડે। તો આ રહ્યો તમારી સ્ક્રીન ઉપર દાખલો નંબર 1, જે કે તમારી બુકમાં एक्सरसाइज नंबर 48 નો બી है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2007 में पूछाયેલો दाखलो है। अब मैं हिंदी में बात करूं तो सम नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 48 का बी है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2007 में पूछा गया है समय। देखिए अब आपको दिया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन है पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 एंड पी ऑफ ए कैप बी इज इक्वल टू 1.6। तो आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा है, फाइंड कीजिए। आप फाइंड करिए, यहाँ सॉरी पी लिखना रह गया है, ये पी लिख देता हूं मैं। सिंपल फाइंड ऑफ पी ऑफ यू, यानी क्या यूनियन है ये, तो फाइंड ऑफ पी ऑफ यू यूनियन बी, फाइंड पी ऑफ ए डैश यूनियन बी, फाइंड ऑफ ए डैश कैप बी डैश एंड पी ऑफ ए डैश स्लैश बी डैश। तो आपसे 4 चीजें फाइंड आउट करने को कही है। कैसे सॉल्व करेंगे सर इस सम को? सम बहुत ही आसान है, अगर आपको थोड़े से वो रूल्स याद हो। अब कौन से रूल सर? देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड मीनिंग। इसको हमने लेसन 2 में बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जिसकी लिंक मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लेसन 2 की है। अब आपने अगर ये लेसन नहीं वॉच किया है तो क्या है, ये फॉर्मूला है सारी की सारी, ये देख लीजिए। मैं स्क्रॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, लगभग 13 फॉर्मूला से मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, राइट। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है ना तो आपका काम हो जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटी में कहीं भी कुछ भी परेशानी नहीं होगी। सच कह रहा हूँ मैं। गुजराती विद्यार्थियों मित्रों માટે તમને પણ હું જાણ કરી દઉં કે અગત્યના પ્રોબેબિલિટી એટલે કે સંભાવનાના જે નિયમો આપેલા છે એ તમે એકવાર આ સૂત્રોને તૈયાર કરી લેશો તો તમે પણ આ દાખલો બહુ સરળતાપૂર્વક ગણી શકશો। એવું નથી કે આ ચેપ્ટર બહુ ટફ છે, ચેપ્ટર ઈઝી છે, ચેપ્ટરમાં કશું જ નથી, પણ હા સૂત્રો જ યાદ ના હોય તો દાખલા તમે કેવી રીતના ગણી શકો, બસ આ જ મારો કહેવાનો અર્થ છે, બીજું કશું જ નથી આ ચેપ્ટરમાં। तो चलिए इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद होगी। अब देखिए, आपको ये फ्रैक्शंस में नंबर दिए होते हैं ना, कुछ नहीं, आपको इसको क्या करना होता है, पी ऑफ ए 1/3, ये फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपको मिलेगा 0.3333 मिलता ही जाएगा, 4 डिजिट तक इनफ है। सिंपल सेम काम यहाँ पी ऑफ बी के लिए करिएगा। तो 1/4 दिया है, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.25 एग्जैक्ट मिलेगा। एंड आपको दिया है पी ऑफ ए कैप बी, सो सिंपल कितना दिया है, 1/6 दिया है। तो 1/6 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको, ना मिलेगा 0.16666 मिलता ही जाएगा। सिंपल 4 डिजिट इनफ है।
तो ये आपने क्या किया, ये आपने कुछ भी नहीं किया, इन चीजों को कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्रैक्शन में से आपने इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, जिससे थोड़ा सम इजी हो जाए कैलकुलेशन में। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करने को कहा है, फर्स्ट पी यूनियन बी। तो यहाँ नंबर 1 लिखूंगा मैं, कलर चेंज कर लूं, यस कलर चेंज कर लिया है मैंने, नंबर 1 पी ऑफ, अच्छा यहाँ लिखने में गलती हुई है, ये सॉरी, ये मैं लिख देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। पी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है आपसे, राइट, ये शायद हो सकता है टाइपिंग में जल्दबाजी में मैं स्किप कर गया हूँ। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपसे पूछा गया है, और इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो देख लीजिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और इसमें से माइनस क्या कर दोगे आप, पी ऑफ ए कैप बी, और आपके पास ये तीनों की तीनों वैल्यू है। पी ऑफ ए कहाँ है, ये देख लीजिए, पी ऑफ ए है आपके पास 0.3333 है, प्लस पी ऑफ बी, ये रहा पी ऑफ बी 0.25 है, माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये रहा देख लीजिए 0 पॉइंट कितना है 16666 है, यानी 4 डिजिट तक हम लिखेंगे, 2 और 3, जस्ट सेकेंड, एक 6 को मैं रिमूव कर देता हूँ, 1666 सिंपल। सबसे पहले क्या करो, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 0.33 को प्लस करोगे 0.25 से, तो आपको ये कितना मिलेगा, जस्ट सेकेंड में प्लस कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है हमारी एग्जाम में। 0.333 प्लस 0.25, 0.25, तो यस आपको मिलेगा 0.5833, और आपको माइनस कर देना है 0.1666। तो सिंपल, अब माइनस कर दोगे 0.1666, 0.5833 में से आप लेस कर दोगे 0.1666, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.4167 आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट लिखिएगा, राइट, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कभी गलत आपका आंसर नहीं जाएगा। तो देखिए हमने पी ऑफ ए यूनियन बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी है, यस आपसे पूछा है पी ऑफ ए डैश यूनियन बी, कोई बात नहीं है जी, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं इसको। नंबर 2 पूछा है, उसके लिए मैं कलर चेंज करूंगा जिससे आइडिया रहे आपको। नंबर 2 आपसे पूछा है पी ऑफ ए, ए कैप क्या है, पी ऑफ, अच्छा एक एक्स्ट्रा, देखिए ये चीज वो यहाँ थी जो पूछा गया था, इसको मैंने शायद डबल बार लिख दिया होगा, कोई बात नहीं है, देखिए 2 बार पेस्ट हो चुका है, राइट। मैं यही सोच रहा हूँ कि 2 बार क्यों है, देखिए दोनों चीजें 2 बार टाइपिंग हो गई है, देखिए टाइपिंग एरर है, दोनों वैल्यू एक ही बार मैंने, यानी एक ही वैल्यू 2 बार लिख दी है, कोई बात नहीं। पी ऑफ ए डैश, ये क्या है आपका, अच्छा इसको रफ करना था ना, कोई बात नहीं है, टाइपिंग हल्की सी मिस्टेक हुई है, इसीलिए सम सम आपका सही है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे से, ये वाली वैल्यू नहीं है एक्चुअली में, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ये वाली वैल्यू है, पी ऑफ ए डैश कैप बी है, सिंपल, पी ऑफ ए डैश कैप बी है, इसकी बात हो रही है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद होगी तो ही आप लिख पाओगे, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यही इसकी फॉर्मूला है, पी ऑफ ए डैश कैप बी की। तो 1 एज इट ऐसी है, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कहाँ है, ये देख लीजिए, ये रहा 0.4167, सिंपल। तो 1 में से बस आपको लेस कर देना है, तो आप लेस 1 कर दोगे तो 0.5833 आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या ही है, फॉर्मूला बस याद हो, वैल्यू पुट करनी है। एंड नंबर 3 क्या पूछा है आपसे, पी ऑफ ए डैश एंड बी डैश पूछा है, सिंपल। तो कहाँ लिखूं मैं, स्क्रॉल करूंगा, और क्या, जगह बहुत है मेरे पास।
कलर पहले चेंज कर लेता हूं मैं। यस, नंबर 3 है, आपसे पूछा गया है पी ऑफ ए डैश स्लैश बी डैश, सिंपल। अब इसकी फॉर्मूला क्या थी, तो देखिए फॉर्मूला याद होनी चाहिए, पी ऑफ ए डैश कैप बी और डिवाइडेड बाय, देखिए जो आखिरी में हो ना वही डिवाइड में जाएगा, तो बी डैश है, तो पी ऑफ बी डैश क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। वैल्यू पुट करना है बिल्कुल, पी ऑफ ए डैश कैप बी ये रहा, देख लीजिए फाइंड आउट कर लिया है हमने 0.5833 एंड पी ऑफ बी डैश। अब पी ऑफ बी डैश आपको कैसे मिलेगा सर, तो देखिए सम में आपको क्या दिया है, जस्ट सेकेंड, देखिए अब आपके पास पी ऑफ बी है ना, तो देखिए पी ऑफ बी है, कोई बात नहीं, पी ऑफ बी डैश के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस पी ऑफ बी। ओके, तो आपके पास 1 तो है ही, और पी ऑफ बी कितना दिया है, 0.25 दिया है, सिंपल। तो 1 में से 0.25 को लेस करोगे तो आपको पी ऑफ बी डैश मिल जाएगा 0.75। अब देखिए ये लॉजिक लगाना होता है। अब ये तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो किसे कहते हैं, अब ये दिमाग आपका चलना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है 1.4 की राइट होने की, तो ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 0.7 की। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको पी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/4, जिसको हमने कन्वर्ट किया था 0.15 में। अब पी ऑफ बी डैश यानी ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी ऑफ बी। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 1 तो 1 ही रहेगा, 0.25 तो ना होने की पॉसिबिलिटी 0.75, सिंपल। अब ये इसको पुट कर दीजिए यहाँ 0.75 से, बस डिवाइड कर देना है, 0.5833 को आप डिवाइड कर दोगे 0.75 से, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, अब डिवाइड करोगे तो 0.7777 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो ये देखिए 3 चीजें पूछी थी, ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने ही सॉल्व करके बताई। अब ये फर्स्ट सम मैंने बहुत ही बेसिक सम लिया है, और एक ही सम क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे पता है आप में से बहुत से स्टूडेंटों ने ये रूल्स है ना, इसको याद नहीं किया होगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन करने की मजा आएगी। 3 4 5 बार आप लिख कर इसको याद कर लीजिए, स्कूल वाली मेथड, आपको स्कूल में सर दे देते हैं ना, ये 5 टाइम आप लिख कर लाइए, वही वाली मेथड के साथ चलना होगा अगर आपको प्रोबेबिलिटी सीखना है तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। गुजराती विद्यार्थियों તમને પણ આ વિડીયો ગમ્યો હશે, જો વિડીયો સારો લાગે તો તમે તમારા મિત્રોને જરૂર શેર કરજો, જેથી તેમને બી આ મળી શકે વિડીયો અને એ બી પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે। અને હા, ચેનલ ઉપર નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂર કરજો, જેથી મને પણ હેલ્પ મળે, મને પણ સપોર્ટ મળે। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें 2 3 4 सम कैलकुलेट करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को सीखेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।